नमस्कार। आज हम एक ऐसी भू-राजनीतिक कशमकश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जो शायद दुनिया का पावर बैलेंस हिला सकती है। जी। जरा सोचिए, कुछ ही वक्त पहले जो अमेरिकी अधिकारी भारत को खरी-खोटी सुना रहे थे, हाँ, बिल्कुल। आज वही दुनिया के सामने आकर भारत से मदद मांग रहे हैं। ये काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। स्थितियां जितनी तेजी से बदल रही हैं, वो वाकई हैरान करने वाला है। खासकर तब जब दांव पर आप कह सकते हैं ग्लोबल सुप्रीमेसी हो। हाँ, और इसी पर आज हमारा फोकस है। मामला है चीन का, जिसने अमेरिका पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे पास जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, वो बताता है कि ये सिर्फ कोई ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। ये एक सोची समझी चाल लगती है, जिसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। सही कहा। हमारा मकसद है इस पूरी सिचुएशन को समझना। अमेरिका में ये बेचैनी क्यों फैली है, चीन की असल चाल क्या है, और सबसे जरूरी, इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत की भूमिका वो कितनी अहम हो गई है। सही कहा। ये सिर्फ खाने-जो का खेल नहीं है, ये प्रभाव और क्या कहते हैं समर्थन की लड़ाई है। तो चलिए इस थोड़ी उलझी हुई स्थिति के पर्दे खोलते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं उस ताजा घटना से जिसने सबको चौंकाया। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिनका जिक्र हमारे सूत्रों में बेसेंट नाम से है, जी। और जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते हैं। हाँ, कट्टर समर्थक। हाँ, उनका रवैया भारत के प्रति एकदम 180 डिग्री बदल गया है। याद होगा, पहले यही थे जो भारत की तीखी आलोचना करते थे, है ना? बिल्कुल। अपमानजनक भाषा भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि भारत पर टैरिफ और बैन लगाने की धमकी देते थे और यूरोप को भी उकसाते थे कि वो भी ऐसा करे। हाँ, वही अधिकारी जो भारत पर हर तरह का दबाव बनाने की वकालत करते थे, अब पब्लिकली अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज पर, जो ट्रंप समर्थकों का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल उसी चैनल पर आके भारत से मदद मांग रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अमेरिका कितना दबाव महसूस कर रहा है। हाँ, दबाव तो है। और इस दबाव की जड़ है चीन का वो कदम। चीन ने अमेरिका और अमेरिकी इंडस्ट्रीज के लिए जो जरूरी सप्लाई चेन है, उस पर सीधा हमला किया है ना? बिल्कुल। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और खास तौर से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई अमेरिका को पूरी तरह से रोक दी है। अच्छा, पूरी तरह से? जी हाँ। और ये समझना जरूरी है कि ये तत्व कितने आम हैं। ये सिर्फ हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं लगते, बल्कि मॉडर्न कारें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवी की मोटरें, विंड टर्बाइन और यहाँ तक कि कई डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, एडवांस्ड रडार, इन सब के लिए ये अनिवार्य है। और वो जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, नियोडिडियम वाले? हाँ, नियोडिमियम मैग्नेट्स खासतौर पर जरूरी हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं, हल्के होते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। ईवी और विंड टर्बाइन्स के लिए तो ये गेम चेंजर है। और चीन का दबदबा इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। करीब 70-80% प्रोसेसिंग तो चीन ही करता है ना? हाँ, दुनिया का लगभग 70 से 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन में ही प्रोसेस होता है। मतलब कच्चा माल निकालकर उसे इस्तेमाल लायक बनाने का काम ज्यादातर वहीं होता है। तो जब चीन ने ये बैन लगाया, शुरुआत में क्या ये सब पर लागू था? हाँ, शुरुआत में ऐसा ही था। चीन ने एक तरह से पूरी दुनिया को झटका दिया। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में खलबली मच गई। कई देश नाराज भी हुए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। क्या बदलाव किया चीन ने? क्या किया? एक रिटन अश्योरेंस देना होगा, एक लिखित आश्वासन। लिखित आश्वासन किस बात का? आश्वासन इस बात का कि वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स या इनसे बने प्रोडक्ट्स को अमेरिका को नहीं बेचेंगे। मतलब ये सामान सिर्फ उनके घरेलू इस्तेमाल के लिए होगा और किसी भी तरह से उनके देश से निकलकर अमेरिका नहीं पहुंचेगा। ये चीन की सीधी कोशिश है अमेरिका को ग्लोबल सप्लाई चेन से काटने की, उसे आइसोलेट करने की। ये तो एक तरह से दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश हो गई। वो जो चीन की शर्त माने और वो जो ना माने, अमेरिका का साथ दे। बिल्कुल सही। आप सोचिए, दुनिया के देश ट्रेड और टेक्नोलॉजी के एक जटिल जाल में फंसे हैं और चीन कह रहा है कि देखो, मैं सबको सेफ रास्ता दूंगा, बस अमेरिका को छोड़कर। जो देश चीन की शर्त मान लेगा वो उस रास्ते पर चला जाएगा और जो नहीं मानेगा वो अमेरिका के साथ फंसा रह जाएगा। चीन अमेरिका के सहयोगियों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में कई देशों से अपने रिश्ते भी तो तनावपूर्ण किए हैं। हाँ, और चीन अब उसी का फायदा उठा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में इतनी घबराहट है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर उनके ट्रेडिशनल सहयोगी देश भी चीन के दबाव में आ गए और ये एश्योरेंस दे दिया तो अमेरिकी इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है, खासकर एडवांस टेक वाली। जी बिल्कुल। और इसी घबराहट में अमेरिका अगले हफ्ते एक मीटिंग बुला रहा है ना?
अपने सहयोगियों की। हाँ, अमेरिका उन देशों को बुला रहा है जिन्हें वो अपना सहयोगी मानता है। ये मीटिंग एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है और लॉयल्टी टेस्ट भी। अमेरिका देखना चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी में कौन उसके साथ खड़ा है और कौन चीन के दबाव में झुक रहा है। तो जो देश आएंगे वो एक तरह से चीन को संदेश देंगे। हाँ, जो देश इस मीटिंग में शामिल होंगे वो संकेत देंगे कि वे चीन की शर्तों को खारिज करते हैं, और जो नहीं आएंगे उनका मैसेज भी साफ होगा कि वे चीन के साथ हैं और अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। और इसी मीटिंग से ठीक पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट का फॉक्स न्यूज पर आकर किसी और देश का नाम लिए बिना सीधे भारत से मदद मांगना, ये इस बात को और पुख्ता करता है कि अमेरिका के लिए भारत का स्टैंड कितना मैटर करता है। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को इस रेयर अर्थ संकट में भारत से महत्वपूर्ण मदद की उम्मीद है और भारत को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और यहीं से हम इस संकट के तात्कालिक पहलू से आगे बढ़कर इसके गहरे और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये लड़ाई सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स या मैग्नेट्स की सप्लाई तक लिमिटेड नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? क्या ये सिर्फ एक और ट्रेड वॉर या टेक कंपटीशन से बढ़कर है? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सीधे तौर पर ग्लोबल सुपर पावर बनने और बने रहने की लड़ाई है। और ग्लोबल सुपर पावर का दर्जा सिर्फ मिलिट्री ताकत या इकोनॉमी के साइज से तय नहीं होता, इतिहास गवाह है। आप सोवियत संघ का उदाहरण दे रही हैं ना? बिल्कुल, सोवियत संघ को याद कीजिए, क्या उनके पास मिलिट्री पावर कम थी? न्यूक्लियर हथियार, विशाल सेना? नहीं। क्या उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम थे? तेल, गैस, मिनरल्स? नहीं। कई मामलों में तो अमेरिका से ज्यादा थे। हाँ, ये तो है। फिर भी वो कोल्ड वॉर क्यों हारे? अमेरिका क्यों जीता? ये एक दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर तो मिलिट्री और इकोनॉमी को ही डिसाइसिव मानते हैं, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर था ग्लोबल सपोर्ट और ग्लोबल परसेप्शन। दुनिया की नजर में कौन सही है? अमेरिका के पास दुनिया के ज्यादा देशों का समर्थन था। भले ही कुछ देश नॉन अलाइंड थे, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर ज्यादातर डेमोक्रेटिक और प्रभावशाली देशों का झुकाव अमेरिका की तरफ था। दुनिया अमेरिका को एक ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडर के रूप में देखती थी, जबकि सोवियत संघ को एक बंद एक्सपेंशनिस्ट ताकत माना जाता था। अच्छा। इसी ग्लोबल सपोर्ट और पॉजिटिव परसेप्शन ने अमेरिका को बढ़त दिलाई और आखिरकार सोवियत संघ बिखर गया। अब विडंबना देखिए, आज अमेरिका खुद उसी सिचुएशन में फंसता दिख रहा है जहां वो ग्लोबल सपोर्ट खो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत की भूमिका इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका सिर्फ आरी सप्लाई के लिए भारत की ओर देख रहा है या बात उससे भी गहरी है? इसके दो पहलू हैं और दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला पहलू तो प्रैक्टिकल है, सप्लाई का। जैसा हमने कहा, चीन 80% आरई प्रोसेस करता है, लेकिन कच्चे माल के भंडार कई देशों में हैं। भारत के पास दुनिया के कुछ बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं। लेकिन क्या भारत के पास इन्हें प्रोसेस करने की कैपेसिटी है? क्योंकि असली ताकत तो प्रोसेसिंग में है। सरकार ने हाल के वर्षों में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं। अच्छा। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म में जी। भारत निश्चित रूप से अमेरिका और दूसरे देशों के लिए एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा पहलू, ग्लोबल परसेप्शन का। यानी भारत का फैसला दुनिया को क्या मैसेज देगा? बिल्कुल। सोचिए, भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जी। एक प्रमुख और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। जी। एशिया में जहां चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका का प्रभाव कुछ कम हुआ है, भारत एक ऐसा विशाल और प्रभावशाली देश है जो बैलेंस बना सकता है। अगर ऐसा देश जिसे अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, चीन की शर्तों को मान लेता है, भले ही सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, और अमेरिका को आरी लिन बेचने का लिखित आश्वासन दे देता है, तो इसका ग्लोबल मैसेज क्या होगा? इसका मतलब होगा कि दुनिया की नजर में अमेरिका का प्रभाव इतना कम हो गया है कि उसके सहयोगी भी उसे छोड़कर चीन की शर्तें मानने को मजबूर हैं।